हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पंजाब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी समझ लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो समझने के लिए। इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि वो बैकग्राउंड ने जो स्टेज सेटअप करा था, अब बस एक चिंगारी देने की देर है और चीज़ें जो है वह हाथ से निकल सकती हैं, ऐसा है। और शायद चिंगारी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी हैं। ठीक है, so soon, the leadership of the movement passed from the moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency. तो शुरू में जो दोस्तों ये मूवमेंट चल रहा था कि हाँ जी, हमें एक अपना एक ऑटोनॉमी चाहिए, हमें राइट। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आपको याद होगा, हमें एक ऑटोनॉमी चाहिए, हमें एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। वो चीज हाथ से निकल गई और आपको दिखेगा कि मॉडरेट अकाली से ये चीजें हाथ में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के निकल गई। ठीक है, काफी इसमें से मेंबर्स थे अकाली के, काफी मेंबर्स नहीं भी थे। दीज मिलिटेंट्स, सीधे वर्ड यूज किया जा रहा है मिलिटेंट्स। ठीक है दोस्तों, मिलिटेंट्स मतलब यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आर्म्ड वगैरह सब कुछ रखे हैं। These militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine। तो सिचुएशन दोस्तों और क्रिटिकल कैसे हो गई कि उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही जो है वो सिख होली श्राइन गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उसको बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस सिख्स के लिए, राइट। एंड टर्न इट इनटू एन आर्म फोर्ट्रेस। तो आप समझ सकते हो भारत में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है रिलीजन को लेके, राइट। इन ऑल रिलीजन्स, नॉट इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आप अगर किसी भी रिलीजन के हेडक्वार्टर्स को अपना सेंटर बना दोगे तो एक एक मतलब अलग लेवल पे बातें होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखो, ये मिलिटेंट्स जो आप कह रहे हैं, हम वर्ड यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी काफी स्मार्ट खेला ये गेम। ठीक है, बाय मेकिंग गोल्डन टेम्पल एज देयर हेडक्वार्टर्स, उन्होंने ये चीज सोच ली कि यहाँ तो हमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। सरकार क्या, वो यूएसए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ये तक सोच लिया था। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेव मूव लिया भारत की प्रधानमंत्री ने, राइट। और उन्होंने सोचा कि यार जो हमें लाइफ में काफी सोचना भी चाहिए कि शॉर्ट टर्म पेन हमें लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अगर मेरे को पंजाब को ठीक करना है, सिचुएशन ठीक करनी है, तो मेरे को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन तो फॉर एवर चलती रहेगी। इंडिया की है वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। नक्सलिज्म, टेररिज्म, कहीं पे कुछ रिजर्वेशन के इश्यूज हैं, कहीं पे जॉब्स के इशू हैं, कहीं पे कश्मीर इशू, ये वो ये वाली, और नॉर्थ ईस्ट के भी इश्यूज थे। तो डिसीजन लेना पड़ेगा एक है ना। तो जैसे ही इंदिरा गांधी इज नोन फॉर दिस, राइट, वाज नोन फॉर दिस, अभी भी मतलब आप पहचानी जाती हैं, अब तो अलाइव नहीं है, तो वाज नोन फॉर दिस कह सकते हो आप, टू टेक ब्रेव मूव्स। ठीक है, और 19 जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम आप याद रखो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोड नेम फॉर आर्मी एक्शन इन द गोल्डन टेम्पल। समझने की कोशिश करो दोस्तों कि ये पुलिस एक्शन नहीं है, आर्मी एक्शन है। आर्मी भेजी गई भारत के अंदर ही, उनको निकालो और बाहर फेंको, सिंपल। आर्मी भेजी गई, बड़ा मूव होता है, इजी नहीं होता ये, है ना। आर्मी को और पुलिस में फर्क होता है। पुलिस जान नहीं लेती, हाँ ले लेती है, मतलब फर्जी वर्जी पुलिस तो ले लेगी, एनकाउंटर वगैरह कर देगी, या ठीक है अगर बात ऐसी आई कि अटैक हो रहे हैं तो पुलिस अटैक कर देगी, लेकिन पुलिस वैसे जान नहीं लेती है। अगर पुलिस को आप कुछ करोगे नहीं तो वो जान नहीं लेंगे। आर्मी का पर्पस है सीधे सर पे गोली मारो। ठीक है, दैट्स हाउ दे आर ट्रेन। आई मीन दिस इज नथिंग राइट और रॉन्ग, है ना। तो एक ये चीज कंसर्न रहती है, ये एक चीज जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी हमें दोस्तों दिखी, अब देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाओगे तो आर्मी सर पे गोली मारेगी। ठीक है, टांग पे गोलियां कम पड़ती हैं। पुलिस अगर अटैक भी करती है तो टांग पे करती है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि किलिंग वाला पर्पस हो जाता है ना इन दिस ऑपरेशन। तो ऐसे ऑपरेशंस दिखे नहीं दोस्तों कि आर्मी बुला ली गई है। In this operation, the government could successfully flush out the militants, but it also damaged the historical temple and deeply hurt the sentiments of the Sikhs। तो वैसे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, बट यस डैमेज तो हुआ था। देखो आर्मी आएगी तो अब ये वो कोई वो मूवी तो है नहीं, है ना, सलमान खान की, कि भाई चुपके से चली गई और कुछ हर्ट भी नहीं हुआ और सब कुछ सॉल्व भी हो गया, या अक्षय कुमार सलमान खान की मूवी तो है नहीं, है ना। आर्मी भेजोगे तो गोलियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी तो थोड़ा सा डैमेज भी होगा। ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, आर्मी ने बहुत अच्छा एक तरीके से एक्ट करा रोल। और एक सिख ही थे जो लीड कर रहे थे मिशन। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना।
ये एक सिख ही थे जो मिशन को लीड कर रहे थे। ठीक है, काफी सिख ने भी पार्ट लिया था इस मिलिट्री ऑपरेशन में। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ, आर्मी में सिख भी थे। ये चीजें समझना जरूरी होता है दोस्तों, सेंसिटिविटी की बात हो जाती है नहीं, राइट। तो इट ऑल्सो डैमेज द हिस्टोरिकल टेम्पल एंड, लेकिन जब समझो आप ये चीज की, किसी भी रिलीजन के जो सबसे एक इमोशनल प्लेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, उस पे आप थोड़ा सा अगर अटैक हो रहा है, सही गलत की बात छूट जाती है यहाँ पे, और ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करने लग जाती है। ठीक है, किसी भी रिलीजन के लिए आप ले लो, तो वही यहाँ पे भी हुआ थोड़ा, कि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए सिक्स के। A large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as an attack on their faith, and this gave further impetus to militant and extremist groups. तो ये चीज हुई दोस्तों कि हाँ, इंदिरा गांधी ने भिंडर वाला को तो हटा दिया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समझने की कोशिश करो, शायद अभी भी चल रहा होता है अगर इंदिरा गांधी ये नहीं करती तो, है ना, अभी भी चल रहा होता है ये सब कुछ। लेकिन ये मूव में शायद होता क्या है ना, जब ये मिलिट्री यूज करो, कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते ही हैं लोगों के, है ना। तो वो भी आपको यहाँ दिखेगा, तो मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो बच गए, या थोड़े से जो मॉडरेट साइड पे भी थे ना दोस्तों, वो भी मिलिटेंट बन गए ये सोच के। तो ये चीजें होती हैं। ये जम्मू कश्मीर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट, सेम बातें कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आर्मी का यूज करोगे, आर्मी किसी को मारेगी, कोई अच्छा भी मर जाएगा, या तो क्या होगा, और लोग टर्न हो जाएंगे मिलिटेंट बनने में। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसको स्टॉप करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसको स्टॉप कैसे करेंगे ये कभी पढ़ेंगे दोस्तों, तरीके होते हैं स्टॉप करने के, डेवलपमेंट और जो मिलिटेंट लोग हैं उन्हें हटाना, ये दो तरीके होते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों ये हो गया कि काफी सिक्स इंडिया और अब्रोड, दो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, वो मिलिटेंट टर्न हो गए, है ना। और काफी और रिलीजन के लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं है, बोलते ये क्या तरीका है ना। स्टिल मोर ट्रेजिक टर्न ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड दी पंजाब प्रॉब्लम फर्दर। तो अब पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व होने से, सॉल्व जो लग रहा था शायद इसके बाद हो जाए, वो भी तब भी नहीं हुई। क्यों? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was assassinated on 31 अक्टूबर 1984 outside her residence by her bodyguards। ठीक है, तो असैसिन कर दिया इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर का, इतनी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर का। ये समझिए कि इंदिरा गांधी उस टाइम पे बहुत वैल्यूएबल इंसान थी, राइट। आई होप आप समझ सकते हो उनके कंट्रीब्यूशन। कभी देखोगे, इतने साल तो पीएम ही रही, अगर कोई कुछ ना भी करे तो भी पॉपुलर रहता है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। तो एक पॉपुलर इंसान मारा गया, है ना, बड़ी चीज थी, बड़ा हार्म था इंडिया के लिए। और उससे भी एक अनफॉर्चुनेट जो चीज थी दोस्तों, वो एक रिलीजन के लिए क्या इशू हो गया कि बोथ द assassins वर सिक्स। ये हो जाता है दोस्तों, हमेशा रिलीजन चेक किया जाता है, अच्छा आपका रिलीजन है। माइनॉरिटीज के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। माइनॉरिटीज के लिए, सिक्स, मुस्लिम्स, ट्राइबल्स में, तो माइनॉरिटीज में सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं, और भी अगर आप देखो, ट्राइबल्स जैसे हो गए, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीरीज, माइनॉरिटीज में डिवाइड कर रहा हूँ, या कुछ वोमेन कोई चीज कर दे, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट चीज है, जिसको हमें हमें एंड आपको मिलकर सुधारना चाहिए चीजें। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने मारा इसकी वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलत हैं। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोथ द assassins were six and wanted to take revenge for Operation Blue Star। तो ये एक चीज और हो गई भाई, कि प्रधानमंत्री को मार दिया। While the entire country was shocked by this development, in Delhi and in many parts of northern India, violence broke out against the Sikh community। अब ये चीजें तो जो होती हैं, ये एक के बाद एक इवेंट शुरू हो जाते हैं, है ना। मारा दो सिख ने, है ना, होगी उनकी कुछ मेंटेलिटी, है ना, होगी कुछ मेंटेलिटी। बट आप ये क्या तरीका है कि बाकी सिक्स पे अटैक करोगे, है ना, ये क्या तरीका है भाई, राइट। दिस इज टोटली इमेच्योर, और इंडिया की इमेज भी गई। मतलब ये पंजाब प्रॉब्लम में नहीं जा रही, यहाँ तो इंडिया की इमेज गई, और ऐसी बातें करके इमेज वापस आ नहीं पाती है जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए। जैसे जलियांवाला बाग किया, तो ब्रिटेन की इमेज तो नहीं है ना सही, नहीं होगी, राइट। ऐसे ही ये इमेज तो खराब हो ही गई, चाहे जो भी कर लो, है ना, बहुत ही गलत इंसिडेंट्स हुए। तो यही चीज हुई, कोई भी राइट्स हो, मुजफ्फरनगर राइट्स हो, गुजरात राइट्स हो, इमेज नहीं सही होती। जम्मू कश्मीर में राइट्स हो, 1992 के राइट्स हो, राइट, इमेज नहीं आ पाती। पार्टीशन में जो चीजें गलत हुई, तो वही चीज यहाँ पे हुई दोस्तों, कि आपको दिखेगा, एक बार न्यूज़पेपर देख लेते हैं, नई दुनिया, स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा, भिंडर वाले का पता नहीं। ये कुछ लिखा है हिंदी में, पढ़ लेना है, मुझे भी नहीं पता। सैनिक भी मारे गए और कुछ कुछ मिलिटेंट्स भी मारे गए, अकाल तख्त को क्षति।
तो ये बात हुई, अकाल तख्त को क्षति पहुंची। ठीक है, तो ये चीजें सेंटिमेंट्स को हर्ट करी। यहाँ कुछ और भी लिखा है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, बड़ा करके से। द वायलेंस अगेंस्ट द सिक्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो एक तो अटैक हो रहा है, ऊपर से कैपिटल में हो रहा है ना, कैपिटल ऑफ कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो भी एक हफ्ते तक चल रहा है। क्या मजाक है ना, मजाक ही है। मोर देन 2006 वर किल्ड, ये तो कैलकुलेटेड है, सरकारी आंकड़ा है, राइट, इन द नेशनल कैपिटल द एरिया वाज अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस। ठीक है, ये चीजें सही नहीं होती दोस्तों। और आपको दिखेगा और क्या प्रॉब्लम हुई, ये तो नेशनल कैपिटल का बताया। हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वर किल्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड छाछ। मैनी सिख फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स। आई होप आप समझ सकते हो ये सब इश्यूज की। एंड दस सफर्ड अ ग्रेट इमोशनल एंड हैवी फाइनेंशियल लॉस। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि आप मेल मेंबर्स को जब मार दोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। What hurt the Sikhs most was that the government took a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished. तो राइट्स हो गए, ठीक है। वैसे तो दोस्तों एक चीज याद रखो, ये आप सबकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और मैं कभी सेपरेटली पढ़ा भी दूंगा ये सोशियोलॉजी वगैरह में। राइट्स नहीं हो सकते जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। कहीं पे भी, कहीं पे भी अगर राइट्स हो रहे हैं तो मतलब सरकार का हाथ है, सिंपल बात है। टॉप लेवल से लेके आप देखो तो पूरा सरकार का हाथ है। सरकार में मतलब नेता आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, और पुलिस और सब एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है। ठीक है, हाँ ये नहीं सारे लोग बदमाश नहीं है, काफी लोग तो मिले हुए हैं, काफी लोग मुंह बंद करके कुछ बोलते ही नहीं है, बाकियों को कुछ पता ही नहीं होता, और एक दो जो बच्चे होते हैं जो कुछ कहें, वो कहें भी क्या, रिजाइन कर देते हैं, तो ये होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, राइट्स तो हो नहीं सकते एक दिन, एक घंटे के लिए नहीं हो सकते, एक घंटे के लिए। ठीक है, एक घंटे के लिए राइट्स नहीं हो सकते अगर सरकार चाहे तो। ये आपको याद रखना होगा, इंडिया में इतनी है तो, है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेना, पुलिस, ये वो सब कुछ, इंटेलिजेंस। तो ये सिंपल पॉइंट है। तो यहाँ राइट्स हो रहे हैं और एक हफ्ते के लिए चल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो और उसके बाद चलो मान लिया कि सरकार को नहीं पता, फिर एक हफ्ते तक चलते रहे, कौन ट्रस्ट करेगा, आप पे तो ट्रस्ट ही चला गया ना, है ना। What hurt the Sikhs most was that the government took a long time. तो ये सिक्स को पसंद नहीं आया, in restoring normalcy, and that the perpetrators of this violence were not effectively punished. और जिन्होंने प्रॉब्लम्स राइट्स करे, हत्याएं करी, उनको आपने पनिश नहीं करा। कुछ कुछ तो आपके नेता थे। 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for the anti-Sikh violence. तो 2005 में फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, प्राइम मिनिस्टर बने थे वो, यूपीए 1 यूपीए 2 के 2004 से लेके 10 साल तक रहे, है ना, अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड हिस्ट्री उनको अच्छे से याद रखेगी, बट एनीवेज उन्होंने अपोलोजाइज करा, एंड पूरे नेशन को अपोलोजाइज करा फॉर एंटी सिख वायलेंस। क्या उन्होंने वर्डिंग से, ये हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों हुई हैं। और जो पिछले लेक्चर में लिखा था, नई दुनिया में 250 टेररिस्ट मारे गए, 59 जवान मारे गए, लास्ट पैशन ऑफ रेजिस्टेंस क्रम्बल, 700 अरेस्ट हुए, ये है सब है। सरेंडर एट गोल्डन टेम्पल, नो डैमेज कॉज टू हरमिंदर साहिब, ठीक है। 58 आर्मी मैन एंड 250 टेररिस्ट किल्ड। ये न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 58 बोले, ऊपर 59 बोले दूसरे न्यूज़पेपर ने। और ये वुमेन लुकिंग एट अ वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग इंदिरा गांधी असैसिनेशन, मतलब भारत को बचाते हुए मारी गई इंदिरा गांधी, है ना। तो ये चीजें हुई, और आप समझ सकते हो कि जब ये राइट्स वाइट्स हो रहे हैं पूरे इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, तो वो जो पंजाब प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल, उसका वो बिगड़ती जा रही हैं चीजें, बिगड़ती जा रही है ना। तो 1980 में बिगड़ी रही चीजें, 1990 के भी काफी काफी साल बिगड़ी रही है ना। तो ये जस्टिस नानावती कमीशन ने इंक्वायरी बनी थी एंटी सिख राइट्स को लेके। जस्टिस नानावती ने क्या बोला, देखते हैं। There is evidence to show that on 31 October 1984, either meetings were held or persons who could organize attacks were contacted and were given instructions to kill Sikhs and loot their houses and shops. जस्टिस नानावती कह रहे हैं कि मीटिंग्स हुई थी लोगों की, जिस जिसमें जिसमें लोगों ने ये
डिसाइड करा कि हम ऑर्गेनाइज्ड अटैक करेंगे, मतलब प्री प्लान्ड दंगे करें, है ना ये, कि हम सिक्स को मारेंगे और उनके घर जलाएंगे, लूटेंगे, शॉप्स लूटेंगे। अटैक्स वर मेड इन सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान्ड तरीके से किया गया अटैक, एंड विदाउट मच फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस का कोई डर नहीं था इन्हें। सिंपली ये कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली पुलिस में दी हुई है, या पुलिस को बोल दिया गया शांत बैठ जाना, है ना। ऑलमोस्ट सजेस्टिंग दैट दे वर एश्योर्ड दैट दे वुड नॉट बी हार्म्ड, मतलब ये एश्योरेंस दी गई उन लोगों को अटैक कर रहे हैं जो है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बस अटैक करो, मारो। वाइल कमिटिंग दोज एक्ट्स और इवन आफ्टर, कोई आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, आप मजे से अटैक करो। तो ये चीजें हैं। एंड ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन अगेन आपको थोड़ा सेंसिटाइज करना चाहूंगा कि पास्ट पास्ट है, पास्ट से लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट है, आगे ऐसा ना हो। और किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर या किसी भी बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को वॉलेट नहीं होने चाहिए, और हमें ह्यूमनिटी के बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो यही हम सोच के हम लेसन पढ़ेंगे और एक अच्छा इंसान भी बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीजें हमें थोड़ी पास्ट में छोड़नी होंगी, है ना, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।